ओम शांति। आज 18/10/2022 के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? बाबा ने कहा, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। तो बाबा ने इसमें समझाया कि माया की युद्ध तो होगी, लेकिन बाबा हमारे साथ हैं हमें शक्ति देने के लिए। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छी शरीरों को याद नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा ने कहा विस्तार में, प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। इसमें बाबा ने समझाया है कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन जो भी हमारा कर्म बंधन है उसको हम ये ना समझे कि हमारा कर्म बंधन है, बल्कि ये सोच करके कि ये सेवा के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मुझे इन आत्माओं की सेवा करनी है। सेवा भाव अगर हमारे मन में होगा तो हमें वो कर्म बोझ नहीं लगेगा, मुझे करना पड़ता है, मुझे सहन करना पड़ता है, ऐसे मन में ख्याल नहीं आएंगे, बल्कि ये लगेगा कि ये सेवा बाबा ने मुझे दी है और उसको हम खुशी खुशी से करेंगे तो बंधन हमारे समाप्त हो जाएंगे और हम विश्व सेवाधारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। हम अपनी स्मृति को जैसा बनाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है और दूसरे की नज़र भी वैसे ही हमारे ऊपर पड़ती है। यानी कि अगर हम अपने दैवी स्वरूप में रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमें दैवी स्वरूप की नज़र से ही देखता है। ओम शांति।